नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न है। तो आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। तो जितने भी नए दोस्तों को हम हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोग कहीं से भी अगर सुपर चैट या फिर सुपर स्टिकर की इस्तेमाल करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन के नीचे में है वो दिखता रहेगा, तो वहां से आप सुपर थैंक्स या फिर सुपर स्टिकर है वो दे सकते हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ रामायण की रचना की है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जो छत्तीसगढ़ रामायण है उसकी रचनाकार कौन है दोस्तों, हेमनाथ यदू, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ी में लिखा गया छत्तीसगढ़ रामायण उसके जो रचनाकार है वो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमनाथ यदू जी है जो कि छत्तीसगढ़ी रामायण के रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रामस्वमेघ के रचयिता कौन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लेखक है जिन्होंने लिखा है रामस्वमेघ, उसके रचयिता कौन है, भास्कर भट्ट, बाबू रेवाराम, गंगाधर मिश्र या फिर गोपाल चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबू रेवाराम जी है जो रामस्वमेघ की रचना किए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है। यहाँ पर जो राम राज्य दिया है दोस्तों उसका नाटक के जो रचनाकार है वो कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, पंडित मलिक राम त्रिवेदी, पुरुषोत्तम पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जो राम राज्य नाटक है दोस्तों उसके रचयिता है पंडित मलिक राम त्रिवेदी। CGPSC के प्री में 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आप लोगों को कहीं पर भी किसी के YouTube चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की है। तो कौन सा है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण है उसकी जो रामचरितमानस है उसकी रचना की है। तो ऑप्शन ए में देखो, पंडित कुंज बिहारी चौबे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी, फिर पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है जिनके द्वारा यहाँ पर जो रामायण है उसको छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, CGPSC के द्वारा 2013 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंद्र अमृत बरसाइच के लेखक कौन है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो छत्तीसगढ़ी उपन्यास है चंद्र अमृत बरसाइच उसके लेखक का नाम क्या है, शिवशंकर, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा, लखन लाल गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लखन लाल गुप्त के द्वारा यहाँ पर जो चंदा अमृत बरसाइच वो उपन्यास है उसके रचना किए हुए। इनके साथ में इसके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखे गए हैं, जिसमें समझौती के बेरा, बेटी के मंसूबा और बर की खोज, सरगले डोला आइस एकांकी है ये, और हाथी घोड़ा पाल की ये बाल साहित्य है। तो ये सब चीज प्रमुखता है जिसको जो लखन लाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये 4-5 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर बाल साहित्यकार के रूप में कौन है से लेखक है दोस्तों जो जाना जाता है, श्यामलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण मस्तूरिया, नारायण लाल परमार या फिर बच्चू जांजगीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में वो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायण लाल परमार जी हैं जिसको बाल साहित्य के रूप में जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो बाल साहित्य है उनके आधार पर ही लिखा गया था, जिसके वजह से उसको बाल साहित्यकार की उपाधि दी गई है। और इनके द्वारा जो लिखे गए हैं आजादी के गीत लिखा गया है, किसान के बेटे, मतवार, अक्ल बढ़िया भैंस और कांवर भर धूप और सूरज नहीं मरे, ये 7 जो इनकी जो रचना है वो पूरा लिखा गया है बालकों के लिए इस प्रकार से, जिसके वजह से इनके जो उपन्यास नाटक एकांकी है इसके आधार पर इनको जो नाम पड़ गया था नारायण लाल परमार जी का, वो बाल साहित्यकार के रूप में इसको जाना गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का प्रश्न है, श्याम स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है। ठाकुर जगमोहन सिंह, केदार
नाथ ठाकुर, श्रीकांत वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है श्याम स्वप्न। इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? तो आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह जी है जो इनकी रचना किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया था? तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 10 बार भी लगातार पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में पिछले 6 महीने के पहले जो शिक्षक वर्ग है उसमें भी इस प्रश्न को लिया गया था, शिक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो सुंदरलाल शर्मा, शुक्लाल प्रसाद खांडे, बाबू रेवर, एम एफ मुकुटधर पांडे। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया, कालिदास द्वारा लिखा गया था दोस्तों मेघदूत, उसका जो छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण किसने किया था? तो आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे द्वारा जो मेघदूत है उसके जो छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था जिसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरित करके लिखने वाले कौन है? तो मुकुटधर पांडे जी है। ये कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है दोस्तों अभी 2 साल के अंतर्गत। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? वेरियर एल्विन ने, दयाशंकर नाग ने, मधुकर नाग ने, मणिशंकर लाल ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयाशंकर नाग द्वारा बैगांव पर लिखा गया जो नाटक है वो ट्राइबल इकोनॉमी, ये इसके लेखक कौन है? तो दया नाग है ना। तो वेरियर एल्विन, यहाँ पर जो वेरियर एल्विन है दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया था द बैगास, है ना, द बैगास, ये इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। साथ में द अगरिया, द गौर, द मुड़िया एंड देयर घोटोल और मारिया मर्डर एंड सुसाइड, ये वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया पूरा पुस्तक है। और साथ में श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा भी द कमार लिखा गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काव्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग करने वाले कवि दलपत राव किस रियासत से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? दलपत राव। तो उनके द्वारा एक किस जगह से संबंधित है दोस्तों? बस्तर से संबंधित है, या फिर कवर्धा से, या फिर खैरागढ़ से, या छुई खैरानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खैरागढ़ से संबंधित है, क्योंकि जो कवि दलपत राव जी है वो खैरागढ़ रियासत से संबंधित थे और वहां से आते थे, जो राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि और चारण कवि के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने 1494 में, है ना, 1494 ईस्वी में अपने जो साहित्य रचना लिखा था, प्रथम बार साहित्य लिखा था, उसमें है ना छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या फिर रामदयाल तिवारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे जी द्वारा, है ना, पांडे जी है वो छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी जो रचना है वो पूजा के फूल है, एक है आपका पूजा का फूल, दूसरा इसका है जो रचना है वो शैलबाला है, शैलबाला, और इनकी जो तीसरी रचना है वो मेरा हृदय दान, और इनके द्वारा जो मेघदूत है उनका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्य धारा की प्रथम कविता मानी जाती है? शैलबाला, पूजा के फूल, हृदय दान, या फिर कुर्री के प्रति। तो यहाँ पर जो मुकुटधर पांडे द्वारा लिखा गया जो प्रथम कविता है दोस्तों छायावादी काव्य धारा में, तो वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुर्री के प्रति, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितने भी दिए ऑप्शन में दिए वो सभी इसके क्या है, इनके द्वारा लिखी गई रचना है। लेकिन सबसे पहले इसमें जो छायावादी कवि काव्य धारा के रूप में लिखा गया था तो कुर्री के प्रति है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? यहाँ पर जो छायावाद के कवि है वो कौन है दोस्तों? गजानन माधव, मुक्तिबोध, या फिर मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, या फिर बंशीधर पांडे। तो छत्तीसगढ़ से जो छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे जी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पूजा के फूल किनकी कृति है। यहाँ पर जो पूजा के फूल है वो किनके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है। मुकुटधर पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, लाला जगदलपुर या फिर घनश्याम गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो पूजा के फूल है उनके लेखक है मुकुटधर पांडे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है। श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भालराव तैलंग या फिर प्यारेलाल गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी गीतकार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन भी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया जी है, ये छत्तीसगढ़ी गीतकार है। इसको अभी 2023 में दोस्तों 2023 में जो टीचर भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को भी पूछा गया है, और 2016 में सीजीपीएससी के द्वारा एशिया रेंजर के एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन है दोस्तों, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। भालराव तैलंग, दयाशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, लाला जगदलपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दयाशंकर शुक्ल जी है उनके द्वारा यह लिखा गया था। इन छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन दयाशंकर शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था, और साथ में लोक साहित्य के अध्ययन त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। और छत्तीसगढ़ी लोक कथा है दोस्तों, उसका विनय कुमार पाठक द्वारा लिखा गया है ना, विनय कुमार पाठक उनके द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक कथा को लिखा गया। तो इसको भी ध्यान में रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपन, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म बनी थी, एक फिल्म बनी थी 2017 में, है ना, 2017 में बना था ये फिल्म द लास्ट माइग्रेशन। ये किससे संबंधित है, किसके लिए बना गया, चीता के द्वारा, चीता के से संबंधित है, या फिर मजदूर पलायन किससे संबंधित है, या फिर हाथी से संबंधित है, या फिर नक्सल समस्या से, या फिर इनमें से कोई। तो किससे संबंधित है दोस्तों यह फिल्म द लास्ट माइग्रेशन। यह है दोस्तों आपके हाथी से संबंधित फिल्म है, जो 2017 में बनकर रिलीज हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजूर के लेखक कौन है। लखनलाल गुप्त, शिवशंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे, केयूर भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो दियना के अंजूर उनके लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवशंकर शुक्ल जी हैं जो दियना के अंजूर के लेखक हैं। तो इसको ध्यान में रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, शिव शंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर केयूर भूषण ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिव शंकर शुक्ल जी है जो मोंगरा के रचनाकार है ना, जो उपन्यास है ये उनके रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजूर के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल, राम नारायण शुक्ल, दयाशंकर शुक्ल या फिर शिवशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवशंकर शुक्ल जी है जो दियना के अंजूर के लेखक है। ये उपन्यास है, इसको भी ध्यान में रखेगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है। तो अरपा पैरी के धार है दोस्तों, उसके जो रचनाकार है वो कौन है, हरि ठाकुर, नरेंद्र देव वर्मा, भालचंद्र राव तैलंग, डॉक्टर हनुमंत नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रचनाकार है दोस्तों जो है वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र देव वर्मा जी है, जिनके द्वारा जो हमारा जो छत्तीसगढ़ के राजगीत है अरपा पैरी के धार, इसको लिखा गया है। अभी इसको 2019-20 में यहाँ पर छत्तीसगढ़ी राजगीत के रूप में इसको घोषित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अरपा पैरी के धार, और इसके लेखक है नरेंद्र देव वर्मा ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इनके द्वारा जो और लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें है आपका सुबह की तलाश है, एक है आपका सुबह की तलाश, दूसरा है आपका सोनहा बिहान है ना, ये भी इनके द्वारा लिखी गई रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ढोला मारू है ना, एक है आपका ढोला मारू, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये तीनों है जिसको बार बार पूछा जाता है, ढोला मारू और सोनहा बिहान और सुबह की तलाश, ये आपके नरेंद्र देव वर्मा जी है उनके द्वारा लिखा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुशलानंद काव्य के
रचयिता कौन है? गंगाधर मिश्र, बाबू रेवराम, भास्कर भट्ट, केयूर भूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगाधर मिश्र के द्वारा कुशलानंद काव्य संग्रह उसकी रचना किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, करमछड़ा नामक नाटक के लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्यामलाल चतुर्वेदी या फिर गोपाल चंद्र। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर करमछड़ा ये जो नाटक है उनके जो लेखक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा यह जो नाटक है उसको लिखा गया था और खूबचंद बघेल जी के द्वारा बहुत सारे रचनाएं किए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उसको बता रहा हूँ। पहला आपका जो करमछड़ा है वो है, ये नाटक के रूप में था। उसके बाद लेड़गा सुजान है, ये भी नाटक है। और तीसरा है जनरल सिंह, ये भी तीनों नाटक है। और इसके द्वारा 5 नाटक लिखे गए। और चौथा है आपका ऊंच नीच नाटक और बेटवा बिहाव, ये नाटक है ना। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ये प्रमुख जो नाटक है उनको लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऊंच और नीच, लेड़गा सुजान, माटी के मोल, बेटवा बिहाव और करमछड़ा। तो यहाँ इनके द्वारा जो लिखा गया रचना है दोस्तों, है ना, उसमें कौन सा है जो इसके द्वारा नहीं लिखा गया? तो आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। माटी के मोल है जो खूबचंद बघेल के जो नाटक है वो नहीं है। बाकी आपका ऊंच और नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव और करमछड़ा, ये सभी जो इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, ठाकुर जगमोहन सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पर इनका जो है दोस्तों, यहाँ पर तुलसी दर्शन है उसके रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है साकेत, साकेत संत, पलाश वन या फिर उर्मिला। तो इनके जो है ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकेत संत है वो, है ना, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखे गए जो रचना है वो क्या है? साकेत संत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके साथ में तुलसी दर्शन, छत्तीसगढ़ी परिचय और साकेत संत, इनकी जो प्रमुख रचना है उनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? भूलन कांदा, ये इसके ऊपर अभी हाल 1 साल पहले दोस्तों यहाँ पर 21-22 में ये फिल्म बनी थी, है ना, जो देश भर में पूरे देखा गया था सिनेमा में, भूलन कांदा, है ना। इनके जो लेखक है वो कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, फिर इंदिरा राय या फिर संजीव बख्शी। तो भूलन कांदा है दोस्तों, उसके जो लेखक है वो है आपका ऑप्शन जो पटकथा है वो है संजीव बख्शी के द्वारा लिखा गया है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रतनपुर महात्म में पुस्तक लेखक के कौन है ना। यहाँ पर रतनपुर महात्म में उसके इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राज सिंह, गोपाल कवि, शिवराज या फिर जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो रतनपुर महात्म है उसमें जो ऑप्शन में नहीं दी गई, इस वजह से इनमें से कोई नहीं। इनके जो रचनाकार है वो है दोस्तों, है ना, बहुत ही मतलब रतनपुर महात्म में पंडित लालाराम तिवारी और बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार के द्वारा लिखा गया था। और रतनपुर महात्म है पंडित शंकर दत्त के द्वारा लिखी गई है। इस जो ये जो पुस्तक है दोस्तों, उसको 2 लोगों के द्वारा, 2 अलग अलग कवि है ग्रंथ, 2 अलग अलग ग्रंथ है उनके द्वारा लिखा गया है। तो एक है रतनपुर महात्म, उसको पंडित लालाराम तिवारी और बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार है इनके द्वारा लिखा गया था। और दूसरा आपका इसी को पंडित शंकर दत्त मिश्र के द्वारा रतनपुर महात्म्य के नाम से इसको लिखा गया था। इस प्रकार से इतने ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र, माखन चंद्र, रेवाराम बाबू, भास्कर भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदामा चरित्र के जो रचयिता है वो गोपाल चंद्र जी है। चलिए अगला आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो गोपाल
कवि गोपाल मिश्र के द्वारा लिखे गए जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी सभी इनके द्वारा लिखी गई रचना है। राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा और तो यहाँ पर ये तीनों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।